भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव निवार मुंडी में। यहां 18 मई को हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, जिसके दौरान निवार मुंडी में 26 लोगों के अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। इनकी छत तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए और देखते ही देखते इनके घर मलबे में तब्दील हो गए। अब ये लोग आज दूसरे दिन यानी कि 19 मई को अपना मलबा समेटने में जुटे हुए हैं और ये मेरे सामने अपनी व्यथा सुनाने के लिए यहाँ महिलाएं कुछ एकत्रित हैं। अब इन महिलाओं से बातचीत करते हैं कि जो अतिक्रमण हटाया गया है, जो मकान ध्वस्त किए गए हैं, तो अब इन लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं, ये क्या कहना चाह रही हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? परेशानी ये है कि नहीं, नाम बताइएगा। नाम बताना। मैं हूँ निवार मंडी की रहने वाली लक्ष्मी नाम है मेरा। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? चंचल। तो देखिए, हमें ये परेशानी ये हो रही है। अपनी व्यथा अपने सुना रही हैं, ये पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। हाँ, बताइए। हमारा घर टूट गया है सारा अतिक्रमण में। अब कहाँ हम सड़कों पे चूल्हा रख रखा हमने, कहाँ खाना बनाए हम अपना। हमारे बच्चे रात सड़कों पे सोए हैं और दोपहर में कैसी धूप में सड़कों पे हैं। हम कहाँ पे सोए, कहाँ बच्चों को रखें धूप में। अच्छा जी, जो आप लोगों के मकान तोड़े गए हैं, तो प्रशासन ने पहले नोटिस दिए थे आप लोगों को? नोटिस पिछले साल आया, सरकार साल कोई नोटिस नहीं आया। सरकार ये कहती है कि नारी सुरक्षा करो, नारी की रक्षा करो। ये सरकार का कैसी है नारी की सुरक्षा? जो नारी सड़कों पे खाना बना रही है, सड़क पे बच्चों को लेके पड़ी है। कहाँ पे शौचालय टूट गए हैं, शौचालय टूट गए हैं। कहाँ पे नारी शौचालय में जाए, कहाँ क्या करे नारी? तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि नाजायज तोड़े गए मकान? नाजायज तोड़े गए हैं। हमारे लिए शौचालय नहीं बचे हैं, हमारे लिए घर नहीं बचे हैं कहीं भी। लेकिन ये हाई कोर्ट के आदेश पे तोड़े गए हैं, जांच पड़ताल हुई होगी, तो आप लोगों ने कभी अपनी ये बात कहनी चाहिए थी कि आपके घर ये अतिक्रमण नहीं हमें आते। टाइम नहीं दिया गया है। कल ही नापी गई जगह और कल ही टूटे हैं हमारे घर। हमें एक दिन का समय नहीं दिया है। अच्छा, कल ही? हाँ, तो उससे पहले नोटिस? कल ही नोटिस दिया है। कल हाथों हाथ हमारी जगह नपी है, हाथों हाथ निशान। अच्छा, निशान भी कल ही लगाए? कल लगाए हैं। और सामान भी सब दबा दिया है उसमें। सारा सामान दबाया गया, सारा सामान दबाया गया। अच्छा, ये सामने किनका घर है? ये इनका। ये क्या शुभ नाम आपका? हरकली देवी। अच्छा, हरकली देवी। और अच्छा, तो देखिए, ये हरकली देवी हैं, विधवा महिला हैं, और ये जो सामने घर है ये इन्हीं का घर है जो टूटा हुआ है। तो क्या कल ही निशान लगाया था इस पर? परसों आया था सर। परसों? अच्छा, मशीन लेकर आ गए। कल मशीन लेकर आ गए। तो इसमें आपका कुछ सामान तो नहीं दबा? सारा सामान ही था सब। सामान इतनी जल्दी सामान निकल जाता है। अच्छा, मैं रहती थी यहाँ। निकाल नहीं पाई आप? निकाल नहीं पाए हम, मौका ही नहीं दिया निकालने निकालने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, तो जैसे आपका घर टूट गया है ये, तो अब आप लोग ये कहाँ रह रहे हैं आप? सड़कों भी पड़े कहाँ रहे मैं बताओ। अच्छा, घर टूटने के बाद आपने खाने होने की क्या व्यवस्था है? क्या रात को भूखे सो गए जब बनाने के लिए नहीं था तो बच्चे भी भूखे हैं, आप भी भूखे हैं। बताओ क्या, कहाँ बनाते कहाँ खाते? वैसे तो सरकार का यह स्वस्थ लैट्रिन बाथरूम दे रखा कहाँ बनाते कहाँ खाते? तोड़ भी दिया। गाँव के विधायक नहीं, विधायक जी ने तो कल कहा था, वो तो बहुत उत्तेजित भी हुए थे। वो तो कल विधायक पुलिस आकर हमें पे डंडा बजा पुलिस आकर हमें मार रही है। मेरा घर ये सामने ये पल्ली और जो आपका क्या शुभ नाम है? दयावती। दयावती। पति का नाम? अच्छा, तो आपका भी घर टूटा? 50 साल हो गए। आपका भी घर टूटा? तो ये जो आपका घर है, तो ये इसमें कोई पट्टा उट्टा है? ये ग्राम समाज में जो बताया जा रहा है, ये पट्टा उट्टा नहीं था हमारा। अच्छा। पट्टा उट्टा ऐसे नहीं था कि हमारे जो बड़े बुड्ढे थे ना, तो उन्होंने 95 नंबर
नक्शा है, उसमें 95 नंबर हमारा यही बता रखा था। बड़े बुड्ढों के हाथ के बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े बुड्ढों के, जब बड़े बुड्ढे देखो लिखे पड़े तो थे नहीं वे। अच्छा, बुजुर्गों के बनाए हुए हैं। हैं? ये बड़े बुड्ढों अच्छा, के तो आप सामने लोगों के को ही बने हुए अच्छा, हैं। आप लोगों को इस बात का पता नहीं कि इस बात का पता नहीं था। अच्छा। हाँ, ये है, ऐसा होगा। ऐसा देखिए होगा। बड़े बुड्ढों देखिए के बाद तो देखिए के इन्होंने बनाए। हरकली देवी ने बताया कि ये बुजुर्गों का बनाया हुआ मकान हमारे घर इन्होंने था जोते और तोड़े। उन लोगों को इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि यह पट्टे की भूमि है या किस प्रकार की भूमि है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये परसों यानी कि एक दिन पहले इन 17 तारीख को इनको ये वार्निंग दी गई थी और निशान लगाए गए थे और अगले दिन 18 मई को इनका मकान तोड़ दिया गया। मांग करने का भी टाइम मौका न मिला। तो इन लोगों की जो पीड़ा है वो निकलकर इनके दिलों से बाहर आ रही है और ये बता रहे हैं। और कोई हैं जो अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं? हाँ बताओ। सभी बुढ़ों का हाथ पिटनी हुई थी। 50 साल हमारे ब्याह को हो गए। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? हाँ? आपका क्या शुभ नाम है? नाम क्या है? नाम मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। पति का नाम? अच्छा, तो आपका घर किधर है? यही है। अच्छा, ये जो ये बोंगे वाला घर है, ये सब आपका ही है ये? अच्छा, तो ये आपके पास है कोई इसका पट्टा उट्टा है? हमें यही तो पता नहीं था, ये सगे सगे भाई थे हमारे। अच्छा अच्छा। तो हमें ये पता नहीं था क्या इनके है नहीं है। अच्छा, ये मतलब हमें तो बुजुर्गों अभी के तक, हाँ बुजुर्गों के बने हुए थे, उसमें ही हमारी शादी हुई, उसमें हम आकर आए। तो देखिए इन्होंने बताया कि इनको कोई इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये पट्टे की भूमि है या किस प्रकार की भूमि है। तो इन्होंने बताया कि अच्छा अच्छा, तो ये मतलब आपको इसका कुछ नहीं पता था? नहीं था पता हमें, जैसा बुजुर्ग रहते आ रहे थे ऐसी ही हमारी शादी अच्छा। करके रखे, हम ऐसी रहे। अच्छा, तो ये का नोटिस मिला था आपको? नोटिस तो पिछले साल मिला था। पिछले वर्ष मिला था? पिछले साल मिला था। पिछले साल कोई नोटिस नहीं आपका मिला। साल कोई नोटिस पिछले साल नोटिस का हमारे पास नहीं, कागज 17 तारीख को आपने बताया। ना 17 आपको ही नहीं दिया। नहीं, एक दिन पहले 17 तारीख को वार्निंग दी थी। 17 तारीख को आए थे ना, पटवारी आए थे। को तोड़ दी। 5 बजे के बाद आए थे सर। हाँ 5 बजे के बाद। हाँ, तो इतनी जल्दी आपका कहाँ जो से सामान निकालेंगे? एक बताओ, तो इन लोगों का कहना नोटिस है तो कि देते हैं सामान निकालने के लिए। सिर्फ एक दिन पहले इनको बताया गया था और एक तरफ सरकार कह रही है और कि अगले दिन शौचालय इनके में घर ढहा दिए शौच गए। करो। तो ये लोग इतनी जल्दी में अपना सामान वगैरह व्यवस्थित नहीं कर पाए, जिससे इनको काफ़ी नुकसान हुआ है और इनको सारे गेहूं खाने तो के सब खाना बनाने के लिए जगह नहीं है कहीं और कहीं इनको रहने के लिए जगह नहीं है। हाँ बताइए भैया। मेरा नाम मुकेश कुमार, निवार मंडी का रहने वाला हूँ। घर मेरा भी टूटा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमसे ही क्या जलन थी इस चीज़ के बारे में, जिसके हमारा ही टूटा है। गांव तो और भी हैं, औरों में भी, गांव समाज में भी बीच में क्या थोड़ा बहुत है सबके पास, पटा हमारा भी है। पट्टे में थोड़ी थोड़ी पट्टों में तो इसमें प्रशासन का ये कहना है कि अभी किसी के छोड़े हैं, मतलब हमारे इसी मोहल्ले में ज़्यादा हुआ है तोड़ फोड़। इसी मोहल्ले से ज्यादा दुश्मन आई थी। इस मोहल्ले से हम तो वैसे बेकार नहीं गरीब आदमी हैं। वो तो जिन लोगों के अतिक्रमण में घर आ रहे हैं, प्रशासन ने उनकी लिस्ट बना रखी है, चिन्हित कर रखे हैं। कुछ घर तोड़ दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जो घर शेष हैं, जो ग्राम पंचायत की भूमि में सरकारी भूमि बने, उनको भी तोड़ा जाएगा। कहाँ किसी को भी नोटिस ना आया, हमारे पास ही आ रहा। 2 साल हो गए आज। 2 साल से पहला आया था और अब आया था। अब कहाँ आया नोटिस? हमें अभी ना आया। नोटिस नहीं दिया गया हमें, बाकी चीज लगा के मकान तोड़ दिए गए हमारे। अच्छा, नोटिस नहीं दिया गया और डायरेक्ट निशान लगाए। निशान लगा कर तोड़ ही दिया है, सुनी नहीं किसी की भी। तो देखिए इन लोगों का कहना है कि नोटिस नहीं दिए गए और निशान लगाकर डायरेक्ट इनके घर तोड़ दिए गए हैं। और देखिए एक घर ये सामने मेरे टूटा हुआ है। ये किनका घर है? ये तुम्हारा घर है? सर ये आए कहाँ गई है बबीता? कुसुम देवी। बबीता अच्छा अच्छा। पत्नी अच्छा, ये आपका कौन सा घर है? नाम कुसुम है, यही है मेरा घर। यही? हाँ। अच्छा, कुसुम। मेरा पति का नाम? पटा भी तोड़ दिया इन्होंने, मेरा पटा था। हाँ, मैंने मेरे आदमी भी नहीं, मैंने 50 रुपए की मजदूरी कर करके अपने बच्चों का पेट पाला मैंने सर।
अच्छा पट्टा है तुम्हारे पास? मेरा पटा था हमारा पटा था मेरा, ऑपरेशन का वो तोड़ दिया। 72 का कटा हुआ है, भूमि इनका मिला हुआ था ये हमें। अच्छा अच्छा उसमें ऑपरेशन करवा के मकान बनाया था। अच्छा कुछ नसबंदी अच्छा के थे, इसमें तो कुछ आप भूमि हमने तो ऊपर आपने दिखाया नहीं वो जो प्रशासन यहाँ सर, पिछले ये साल- मकान तोड़ने आया था तब पता दिखाया नहीं वो कहाँ गेट दिया, पता नहीं पिछले मेरे साल सर आदमी हमें खत्म हो नोटिस गया, आया, 15-16 हम साल हो तहसील गए, गए। वहाँ से पट्टा निकलवाया। अच्छा तुम्हारे पास वो कागज नहीं है अब? कागज पता नहीं कहाँ के गेट दिया उन्होंने, खत्म हो गए, मर गए वे। अच्छा तो देखिए इन्होंने बताया कि बधुआ महिला हैं, इन्होंने बताया कि इनके पति एक्सपायर हो चुके हैं और जो इन्हें पट्टा मिला था सरकार से तो उसका कागज़ अभी इनके पास नहीं है, उनके पति के पास था, अब वो नहीं ढूंढ पा रही हैं कागज़ और इसीलिए इनका ये मकान टूट गया है। व्यथित हैं, परेशान हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। हाँ भैया जी आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम महेश कुमार है, सर रामपाल सिंह। हमें सन 2076 में हमें दादाजी को भूमिहीन का पट्टा दिया गया था। अच्छा तो सर पिछले साल हमें नोटिस आया, हम तहसील गए, पट्टे वहाँ से निकलवाए हमने। फिर हमने यहाँ तहसील में जाके तहसीलदार साहब को पट्टे वो दिए हमने, क्या सर ये हमारा पट्टा है और जितनी हमारी ज़मीन है उतनी हमें नाप के दे दी जाए। इसके बाद इन्होंने कोई वो नहीं लिया सर कार्रवाई की, और हमारे पास उसकी रिसीविंग है जो हमने वहाँ पे दिए थे, एप्लीकेशन पट्टे की सब फोटो। अच्छा मतलब जब इन लोगों ने पिछले साल नोटिस दिए थे तो आपने अपनी बात कही होगी, आपने अपने पट्टे के सबूत दिए होंगे। हमने पट्टे के सबूत दिए, हमने कहा सर ये उसको भूमि दर्जी में वो करा जाए, दर्ज किया जाए। जब भूमिधरी में? हाँ भूमिधरी में दर्ज किया जाए। उसके बाद सर कोई नहीं आया। ये परसों 17 तारीख को आए शाम को पटवारी जी, वो कह गए भैया ये यहाँ से टूटेगा, और कल 10 बजे मशीन लेके आ गए और ये सब तोड़फोड़ कर दी सर। और उसमें जो खाने पीने का सामान सब दब गया, ये लैट्रिन बाथरूम सब टूट गए। अब बच्चे कहाँ जाएं? तो देखिए इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा इनके घर तोड़ दिए गए हैं, तो इनके रहने खाने के लिए कहीं जगह नहीं है, रसोई लैट्रिन बाथरूम सब टूट गए हैं। अब महिलाएं सोच करने के लिए परेशान हैं। पीने के पानी से परेशान है ना। इन लोगों के हैंड पंप वगैरह टूट गए हैं, ये चारे की मशीन है ये भी मलबे में दबी हुई है। पानी का नल था सर इधर यहाँ पे, और सब दब गया। ये सोन भी तोड़ दिया, सोन भी। अच्छा पानी का नल कहाँ था? पानी का नल यहाँ था सर, ये वो दब गया। अच्छा अच्छा सर यहाँ पे तो नल था ये। अब ये बता रहे हैं कि पानी का नल यहाँ खड़ा हुआ था जो अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान इस मलबे में दब गया है। और ये टंकी सर ये पानी उसके लिए लगा, इसमें भी कल से जहाँ तहाँ वो टूट गई हैं। ये टंकी का कनेक्शन है वैसे ही लगा रखी थी? टंकी का कनेक्शन है सर, इसमें भी कहाँ आ रहा पानी, सब टूट गई जगह जहाँ इधर। तो देखिए इनकी पेयजल की जो लाइन है वो भी टूट गई है और हैंड पंप भी मलबे में दब गया है, जिसके कारण इनको पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है। जबकि आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में इन लोगों के हैंड पंप टंकी वगैरह अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान टूट चुके हैं। ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो देखिए ये लोग ये चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती गर्मी में ये लोग मलबा समेटने में लगे हुए हैं। साल से पता क्या करें रोड। अब ये एक बीमार व्यक्ति ये सड़क के किनारे चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीमार हैं ये, तो इनका भी घर टूटा है। तो क्या शुभ नाम है इनका? इनका चंद्रपाल सिंह है, ये हमारे साथी परिवार के हैं। इनका भी अच्छा ये चंद्रपाल सिंह नाम है ये जो बीमार है? चाचा हमारे। अच्छा चाचा, तो इनका घर भी टूट गया? हाँ इनका ये वाला इन्हीं का था।
वाला हिस्सा इनका था, ये वाला इनका था। हमारे से तो आप कितने टाइम से बीमार हो? 1 साल हो गया। 10 साल? एक साल। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये आपका घर भी टूट गया? हाँ, ये हमारे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल चंद्रपाल सिंह। पिताजी का नाम? श्री हरवंश सिंह। तो देखिए, इनका कहना है कि ये 1 साल से बीमार हैं और इनका घर भी ये अतिक्रमण हटाओ अभियान में तोड़ा गया है। तो ये आपके पास का कोई पट्टा उट्टा नहीं था क्या? पट्टा है वो सर, देखिए, बोलने में भी असमर्थ हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। पिताजी के नाम है पट्टा, हरवंश सिंह भूप सिंह के नाम। रात भर यहीं रहे। अब ये बेचारे ये घर टूट जाने के बाद सड़क के किनारे ये पड़े हुए हैं। ये काफ़ी एजेड हैं और बोलने में भी असमर्थ हैं। देखिए, अभी जिन लोगों के अतिक्रमण हटाओ अभियान में घर तोड़े गए हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी व्यथा व्यक्त की, अपनी पीड़ा बताई। और इन लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष नोटिस दिए गए थे, उसके बाद ये 18 मई को जो अतिक्रमण हटाया गया है, इसकी सूचना मात्र 1 दिन पहले यानी कि 17 मई को दी गई थी और निशान लगाए गए थे। और अगले दिन 18 मई को इनके मकान ध्वस्त कर दिए गए। कुछ लोगों के पास पट्टे हैं, लेकिन वो अपने कागज़ पेश नहीं कर पाए। उनका कहना है कि ये जो मकान इनके तोड़े गए हैं, इनके बुजुर्गों द्वारा बनाए गए थे, ये उन्हीं मकानों में रह रहे हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि पट्टे कब हुए थे और इसी वजह से ये लोग प्रशासन को ये पट्टा होने का प्रमाण नहीं दे पाए। इसी वजह से इन लोगों के घर ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन की मजबूरी है कि उसके द्वारा ये हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया है। देखिए, भीषण गर्मी में ये लोग अपना मलबा समेटने में लगे हुए हैं। कहाँ थी टंकी? पाइपलाइन थी ना सर, ये टंकी की पाइपलाइन टूटने से पानी नहीं, ये सारी पाइप फट गई, पानी नहीं मिल ये पानी भी प्यास से है, पानी को एक बूंद को ये सड़क में इधर ना ही बह रहा है। हैंडपंप लगा हुआ सरकार के द्वारा सर, पीने को नहाने को तो क्या पीने को नहीं मिला पानी। जो अपने इनके निजी वो थे वो सब टूट गए हैं। तो आपका हैंडपंप भी टूट गया? एक बूंद के लिए नहीं, जो तुम्हारे अपने थे। हमारा नल था, हैंडपंप तो एक भी यहाँ किसी पीना भूखे मतलब प्रधान ने करवाया नहीं। पूरा रास्तों पे खड़े हैं सब, भूखे प्यासे पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। पूरी दोपहरी हो गई, कोई भी अपना हैंडपंप यहाँ है नहीं। सरकार द्वारा घर है ना यहाँ? अच्छा, कोई पड़ोस में कोई इंडिया मार का हैंडपंप भी नहीं है आपके? ना 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 कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई लगन नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप लोग जैसे घर टूटते तो खाना वाना कहाँ बना रहे हैं? बस ये टंकी आ रही थी तो चल गया था। हैं? सारी मजदूर बस्ती है सर। इधर को और बना लेना, ये जो बनना है ये भी काट दिया है ग्राइंडर से, ये भी ढाना पड़ेगा। यहाँ था घर जहाँ खाना बनाते थे, जब यहाँ पे जगह ही नहीं है खाना कहाँ बनाए।
खाने का सामान सारा दबा दिया है। सारा सामान हमारा खाने का दबा दिया। निकालने का टाइम दिखा दिया उन्होंने। अभी सामान निकला हुआ नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या? सरकार से मलबा भी हटाओ, नहीं तो हम आएंगे, पैसे देने पड़ेंगे। सारा घर दबा दिया। घर बनाए या मलबा हटाए? तो जिन लोगों के घर टूटे हैं, इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा मलबा हटाने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन द्वारा इन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि मलबा इनके द्वारा नहीं हटाया जाएगा। हाँ, क्या चेतावनी दी है? ये चेतावनी दी है कि अगर मलबा नहीं हटाया तो आप मलबा हटाने के पैसे आपको दिए जाएंगे। अच्छा, तो हम इन्होंने कहाँ से पैसे दे बताओ? क्या शुभ नाम आपका? क्या शुभ नाम? पुष्पा नाम है मेरा। पुष्पा। और पति का नाम क्या आपका? महेश कुमार। देखो, ये पुष्पा वाइफ ऑफ महेश कुमार ये बता रही हैं कि प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा ये मलबा इतनी जल्दी हम कितने दिन मलबा का, कितने दिन की 7 चेता, दिन का। तो इनको चेतावनी दी गई है कि 7 दिन के अंदर यदि इन्होंने मलबा नहीं हटाया तो फिर मलबा हटाने के भी पैसे देने पड़ेंगे। बता, यही तो जगह है अब हमारी। हमारे खाने के लिए लाएगा पैसे मलबा हटाने के लिए गए। अपना मलबा कहाँ गिरेंगे हम भूमिहीन ले आदमी आकर। सब। अच्छा, ये जो सामने घर दिखाई दे रहा है जिस पर निशान लगा हुआ है, तो ये दूसरों का है। नहीं तो इसको अब छोड़ दिया गया? नहीं तोड़ेंगे वे। तोड़ेंगे इसे। ये 2 दिन के लिए बोला है, बस बच्चे कहाँ जाएंगे। ये तोड़ ये दिया है, लैट्रिन बाथरूम है। छोड़ दिया है, लैट्रिन बच्चों के लिए तो बाथरूम। चाहिए लैट्रिन बच्चे बाथरूम। जवान तो बच्चे देखिए हैं। सामने मुझे जो घर दिखाई दे हाँ, रहा जो लैट्रिन बाथरूम में ना टूटा छोड़ा, हुआ, सब तोड़ तो दिए। उस सरकार बोलती है खुले में शौचालय नहीं करो, जब शौचालय तोड़ लिए तो कहाँ जाए। तो बता रहे हैं कि ये इस मकान को प्रशासन द्वारा तोड़ दिए तो कहाँ जाइए। ये कुछ मोहलत दी गई है। इसको 2 दिन के बाद ये तोड़ने के लिए इनको चेतावनी दी गई है। ये निशान कब लगाया था ये? 1 साल पहले। देखिए, प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण का निशान लगाया गया था और इस घर को की 4 दीवारी तोड़कर अभी रोक दिया गया है फिलहाल, और बता रहे हैं कि इनको कुछ मोहलत दी गई है, उसके बाद इसको तोड़ा जाएगा। देखिए, इनके घरों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। इनका सामान भी ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं ये पूछ रहे हैं तुम्हारा घर टूटा है, ये कैसे? तुम्हारा घर भी टूटा माता जी? ये इन्हीं का घर है ये। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है चंद्रो देवी। आपका? नाम क्या? चंद्रो देवी। चंद्रो। अच्छा, पति का नाम क्या है? स्वर्गीय गुलजार सिंह। अच्छा, ये स्वर्गीय गुलजारी सिंह की पत्नी हैं और ये मेरा गोविंदा। और देखिए ये अपनी पीड़ा व्यक्त करते करते ये भाव विभल हो गई हैं, रोने लगी हैं। ये अपनी पीड़ा ढंग से नहीं व्यक्त कर पा रही हैं। मजदूरी करके अनाज भी करने मजदूरी करके बनाया था। तो देखिए, इनका कहना है कि इनके पति ने मजदूरी करके ये घर बनाया था, जो प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया। एक लोंडा मर गया। अच्छा, तो ये आपके पास कोई इसका पट्टा उट्टे का कोई कागज है? पट्टा है। पट्टा है तो हमने वहाँ पे अच्छा, अभी नसबंदी में पट्टा मिला हुआ है? नसबंदी में। अच्छा, ये जो पट्टा मिला था ये कब बताया था आपने? क्या 76 में? ये सन 72 का पट्टा सर। सन 72 का पट्टा है। अच्छा, तो ये उस दौरान के पट्टे हैं? सन 72 के पट्टे हैं, कुछ नसबंदी के हैं, कुछ भूमिहीन के। अच्छा, तो प्रशासन नहीं मान रहा इनको? प्रशासन सर, हमने तो 1 साल पहले वहाँ पे जसपुर तहसील में अच्छा, आप सबूत पेश कर चुके हैं? दिए थे, लेकिन उसमें उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया आपको? तो देखिए, इन्होंने बताया कि इनके पास जो 1972 के पट्टे के कागजात थे वो इनके द्वारा पिछले वर्ष प्रशासन को पेश किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया।
ये नल बाथरूम सर ये तो बहुत रिक्वेस्ट में रोका गया पूरा मोहल्ला। अब 2 बाथरूम में एक वो है एक यहाँ रोका। हैंडपंप कहाँ था आपका? वो है। अच्छा, तो हैंडपंप तो तोड़ दिया? जी। तो बेचारी देखिए, ये महिला अपने खाने दाने का काम छोड़कर ये मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। इनके घर का सामान सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये आंगन में सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये इनकी रसोई है। किनका घर है ये सर रामपाल सिंह। तो कहाँ हैं वो लोग? वो कहीं गए। ये रामपाल सिंह का घर है। रामपाल सिंह क्या बोलते थे इनकी? हरबंस सिंह। रामपाल सिंह हरबंस सिंह का घर है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आप उनके लड़के हैं महेश कुमार। तो देखिए ये सामने ये रसोई घर है इनका। तो इसको अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान ये तोड़ा गया है और अभी ये खाली करना पड़ा हमने। अच्छा, तो ये रसोई जो तोड़ी गई तो ये अब रोक दी गई है? रोके नहीं सर, तोड़नी है ये हमने। अच्छा, मोहलत दी होगी तोड़ने की। ये लैट्रिन बाथरूम तो कितने दिन के अंदर तोड़ने के लिए चेतावनी? ये 7 दिन के अंदर खाली करना हमने। अच्छा, बाथरूम तो रुकवा इन्होंने दिया बताया हमने कि बच्चों की परेशानी की वजह से 7 दिन के अंदर ये तोड़ना है। इनको मोहलत दी गई है। जवान लड़की से और कहा जाए हमने, इसलिए ये रुकवा दिया है। इनके लैट्रिन बाथरूम हैं, जाते हैं बच्चे और इसका भी दरवाज़ा वगैरह तोड़ दिया गया है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहाँ जाएं, जंगल में नहाने धोने के लिए। जवान लड़की हैं दो। तो देखिए इनका कहना है कि इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है घर टूटने के बाद। और ये भी अतिक्रमण में है। ये इतना बचा है। अभी आधा दुबई का हो जा रहा है इसके अंदर से वीडियो जहाँ पे छेद हुआ यहाँ से वो तोड़ना चाहिए। अंदर तक पहुँच गया। अंदर की तरफ से घूमगा उधर से रास्ता। अंदर से चलो, अंदर से भी जाना। तो देखिए ये 2 मंजिला मकान है। ये अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान फ़िलहाल इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन तो ये जो तोड़ा गया है इसको भी तो, ये जो बचाया गया इसको भी तोड़ा जाएगा? अच्छा, ये लोग, अच्छा आप खुद तोड़ रहे हो आप? तो अब ये जो ये छोड़ा गया है, ये रिक्वेस्ट पर छोड़ा गया है और ये लोग अब खुद इस 2 मंजिले को तोड़ने में लगे हुए। इसको तोड़ रहे हो? हाँ, इसे तोड़ेंगे। अच्छा, तो इन्होंने कटर से इसका लिंटर, ये कटर से क्या कटवाया इसका? लिंटर। अच्छा, कटर से इन्होंने इसका लिंटर कटवा दिया है। 78-79 नंबर अभी नहीं तोड़ा गया, वो बोलो है? अच्छा, कौन सा? 78-79 नंबर में अभी कोई अतिक्रमण नहीं हटाया है, जो हाई कोर्ट के आदेश थे। अच्छा, अभी 2 नंबर पे अतिक्रमण हटाया गया। 88 78 और 79 नंबर पर अच्छा, अभी अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। अच्छा, मेरा मकान पूरा ध्वस्त हो गया है। मेरे पास कहीं रहने को जगह नहीं है। मैं रोड पे हूँ, कहाँ जाऊँगा? मेरे अच्छा, पास बच्चे छोटे हैं। कुछ मकान ऐसे बचे नहीं। प्रशासन से हमारी कल बात हुई थी जी। तो उन्होंने ये बताया कि जो अतिक्रमण चिन्हित हैं जी, उनको भी तोड़ा जाएगा, उनके अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 79 नंबर अभी चिन्हित ही नहीं करा प्रशासन ने, किसी दबाव में आकर राजनीति बल पे, पता नहीं क्या
करा पता नहीं। अच्छा, तो आप लोग उसको अवगत कराओ प्रशासन को। अवगत कल कराया था तो उन्होंने वो बहाना ले दिया कि उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु एक आदमी को हुई है, बाकी आदमी को तो चिन्हित होना हाँ, था। तो वो उनको ये बताया गया, अभी हम गए थे उधर तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन की मोहलत दी गई, 8 दिन की मोहलत दी गई। 3 दिन अखबार में दिए हैं सर। हाँ? नहीं, 8 दिन की मोहलत में तो आदमी, हमने तो 2 दिन का समय मांगा था तो हमें नहीं मिला। हमारा सारा सामान ध्वस्त हो गया है, जिसमें हमारा बेड उड सब टूटा है। नवाली हमारी दोनों भाइयों की बीवी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भेजी गई, भर्ती हैं अभी तक। वहाँ रात सही हो गई थी, फिर दोबारा आप दूसरे हॉस्पिटल प्राइवेट में दिखाया जा रहा है। अच्छा, जो अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान बेहोश हुई थी। हाँ, अच्छा, वो अभी भी जो है अब दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा है प्राइवेट में। देखिए, उनकी हालत गंभीर है। तो इन्होंने बताया कि जो महिलाएं अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान बेहोश हुई थीं, वो उनका अभी भी उपचार चल रहा है। तो देखिए, अभी मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा था जो 18 मई को ग्राम निवार मंडी में प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर ये अतिक्रमण हटाया गया है। तो इसके दौरान जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उन लोगों ने अपनी परेशानियों को शेयर किया। तो दिया जाए सर, कहीं की झोपड़ा कहाँ डालें? सर हमारे खाने पीने का ना जो हमने सब सामान तक जम गया, आधा से ज़्यादा सामान तक जम नहीं निकल पाया। अब इन लोगों का कहना है कि मेरा सारा सामान दब गया, इनके कहीं घर आसमान तोड़ नहीं दिए है। गए, इनका सामान दब गया है और इनका कहना है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें रहने के लिए कहीं जगह दी जानी चाहिए जहां मकान बना सकें, रह सकें। बरसात ऊपर है, बच्चे लेके कहाँ जाएं? इनका कहना है कि इस समय बरसात ऊपर है और अब बच्चों को में कहाँ ले जाएं, और राजनीति बल पे ये 2 नंबर छोड़ दिए गए। और इनका कहना है कि राजनीति के बल पर कुछ लोगों को जो 78-79 नंबर चिन्हित करने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। छोड़ा गया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि उसके द्वारा जो अतिक्रमण हटाया गया है उसके अलावा भी कुछ और घर ये अतिक्रमण की चपेट में हैं, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई पूरी नोटिस दिए जा रहे हैं। कार्रवाई पूरी होने के बाद उनके भी अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।